हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉक में आपको इंग्लिश कॉन्स एंड रीजनिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और सिर्फ मॉक को ही नहीं, आपको एग्जाम में जाके भी किस सीक्वेंस में उन सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है वो मैंने बताया था, जिससे आपके अटेम्प्ट्स और स्कोर इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि आपको अपने मॉक को एनालाइज कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एनालाइज करने से पहले एक टास्क मैं आपको छोटा सा देना चाहूंगा जो आपके एनालिसिस को और इम्प्रूव करेगा। सबसे पहले आपको पूरे एक वीक में 6 से 7 दिन में 6 से 7 सेक्शनल मॉक्स, तीनों सेक्शन के या फिर फुल लेंथ मॉक को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर रखे हैं रिसेंट वीक में या रिसेंट मंथ में तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रखे तो एटलीस्ट आपको पास 6 से 7 मॉक्स होने चाहिए जिसका आप एनालिसिस कर पाओ, वो भी 6 से 7 मॉक जो आपने रिसेंटली अटेम्प्ट करें। तो जब आपने 6 से 7 मॉक अटेम्प्ट कर लिए उसके बाद आपके सामने जब आप एनालिसिस करने बैठोगे नेक्स्ट वीक तो आपके सामने 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस जिसमें आपको जो आपके एरर्स हुए हैं वो सेम टॉपिक में, अगर आपके एरर सेम टॉपिक में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश का मॉक एनालाइज करने बैठे एंड इंग्लिश के मॉक में आपके मेजॉरिटी ऑफ द मॉक्स में एरर डिटेक्शन में या फिर पैराजम्बल्स में एरर हो रहे हैं, तो इसमें तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका पैराजम्बल जो है वीक सेक्शन है। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है, आपको अपने डेली जो रूटीन है उसमें एटलीस्ट 1 घंटा उस वीक टॉपिक को देना है हर सेक्शन के। मान लो 3 सेक्शन है, कॉन्ट्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो तीनों सेक्शन में अगर आपको एक एक टॉपिक अपना वीक पता चल जाता है एनालिसिस के बाद, तो आपको क्या करना है कि उस वीक टॉपिक के लिए 1 घंटा सेपरेटली निकालना है एंड अपने सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, उन टॉपिक्स को और क्लियर कर सकते हो। और आपको अगर दूसरे सोर्सेज चाहिए तो मेरी सोर्सेज वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे डाली थी जिसमें मैंने अपने सारे सोर्सेज बताए थे जहां से मैं पढ़ता था। अब दूसरा केस आता है, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपके जो एरर होंगे वो अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मॉक में अगर रीजनिंग का एग्जाम्पल लें तो पहले मॉक में हो सकता है आपने सिलोजिज्म में एरर किया, दूसरे मॉक में आपने पजल में एरर कर दिया, तीसरे में आपने ब्लड रिलेशन में कर दिया और चौथे में आपने डायरेक्शन डिस्टेंस में कर दिया, और आगे भी ऐसी मॉक्स में अलग अलग एरर्स हो गए, या फिर 1 या 2 मॉक में कॉमन हो गया, बाकी सब में अलग अलग हो गए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अब इस केस में अगर आप देखो तो अगर आपके 1 या 2 एरर हो रहे हैं रीजनिंग में, क्वांट्स में, इंग्लिश में, तीनों में अलग अलग 1 1 2 2 एरर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से भी करोगे तो एरर हट जाएंगे। और कई बार स्पीड के चक्कर में प्रीलिम्स में 1 या 2 एरर एक सेक्शन में हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते पेपर में जाके अगर आप ध्यान से करोगे तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके 4 से 5 एरर हर सेक्शन में हो रहे हैं और वो भी हर मॉक में डिफरेंट टॉपिक से हो रहे हैं तो प्रॉब्लम की बात है। अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे? आपको क्या करना है कि आपको हर मॉक को बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है। अब केयरफुली आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? फॉर एग्जांपल एक मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैथ्स में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में उस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 13.5, आपने स्पीड में उसको सॉल्व किया, 13.5 आंसर आ गया। लेकिन आपने देखा कि ऑप्शंस में ऑप्शन है 9, 15, 20, 25 एंड 30। तो अब इसमें बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि फटाफट 15 को मार्क कर देते हैं क्योंकि 13.5 15 के ज्यादा क्लोज है, या फिर आपका 14.5 आंसर आया और 15 ऑप्शन में है तो आप 15 आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये आंसर आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ वैल्यूज को गलत ले लिया हो, या फिर आपने कुछ प्लस की जगह माइनस कर दिया हो, या मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ एरर कर दिया हो। तो इस केस में आपको क्या करना है कि इस केस में आपको उसको रीअटेम्प्ट करना है। अगर आपने उसको 30 सेकेंड्स दे दिए ऑलरेडी तो आपको उसको और 30 सेकेंड देके फटाफट, या फिर और 15-20 सेकेंड देके उसको करेक्ट कर लेना जहां भी आपको लग रहा था गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और अगर आपके हर अलग अलग टॉपिक्स में एरर हो रहे हैं हर मॉक में तो आपकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, जो कि अटेंशन ना देने की वजह से या फिर बहुत जल्दी अटेम्प्ट करने की वजह से हो जाती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा केयरफुली अटेम्प्ट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस के साथ अटेम्प्ट करना है, तो आपका केस 2 की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। मैं इसमें आंसर में मार्क कर देता हूं कि कैसे केस 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो केस 1 की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, इसका जो आंसर है वो है लर्न दैट टॉपिक। लेकिन जो केस 2 का आंसर है वो उसमें आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जो फोकस है अपना और जो आपकी अटेंशन है मॉक को अटेम्प्ट करते हुए वो बढ़ानी है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपके एरर्स कम हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये रहे दोनों केसेस, कैसे आपको मॉक एनालाइज करना है, उनमें क्या केसेस आपके सामने आ सकते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।
Thank you.